अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो ये सुबह का टाइम है और आज ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं सैंडविच बना के खाऊं। तो मेरे हस्बैंड जिम गए हुए थे और मेरा बेटा कॉलेज गया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो अभी फ़िलहाल अपने लिए थोड़ा सा ना कुछ बना के खाती हूँ। तो फिर मैंने ना फ्रीज़ किए होते हैं कबाब। तो काफ़ी अर्से बाद मेरा बड़ा दिल किया कबाब खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं इनको ही बना लेती हूँ। तो खैर जी, मैंने ये बिल्कुल थोड़े से ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया और उसके बाद अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना तो उसमें कॉफ़ी पीने का बड़ा दिल करता है। तो जी मैंने कॉफ़ी बनाई और ये यम्मी सा मज़े का जो है ना सैंडविच तैयार हो गया। इसमें मैंने थोड़ी सी ना कनौर की जो चिली गार्लिक सॉस है ना वो मैंने लगाई इसमें। यकीन करें इतना यम्मी सा बना था ना ये जी। तो आप लोगों को पता है कि परसों मैंने अपने लॉन में पौधे लगवाए थे। तो जब माली ने सारे पौधे लगा लिए तो वो फिर कहने लगा कि आपके ना पौधे कम पड़ रहे हैं, तो आप और ले आएँ, क्योंकि काफ़ी सारी जगह थी और बैग पे भी पौधे नहीं लगे थे। तो उसने कहा कि आप ना और ले आएँ। तो मैंने सोचा कि इतने में हस्बैंड मेरे आते हैं तो मैं जो है ना इतने में कुछ खा पी लेती हूँ, पेट पूजा कर लेती हूँ। तो मेरा दिल था एक्चुअली, पिछली जो मेरा पीछे वाला लॉन है ना उस पे मेरा दिल था कि मैं गुले दाउदी लगवाऊँ, क्योंकि ना मेरी बैक पे किचन है और जो गुले दाउदी की जो खुशबू है ना वो बड़ी अच्छी होती है और मौसमी फूल जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ना एक्चुअली मुझे ना फूल पौधों का बहुत शौक है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है। तो मैं जब मौसम जैसे जैसे चेंज होता है मेरे हस्बैंड को पता चल जाता है कि जी अब मौसम चेंज हो रहा है, तो अब ये मौसम आ गया, ये कटिंग का आ गया, ये तो अब तुम करवा लो। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो मैं ना और जाके ले आऊँगी और गुलाब भी और ले आऊँगी। तो काला गुलाब नहीं था हमारी तरफ, क्योंकि हमारी तरफ जब ठंड पड़ती है ना तो वो अच्छी खासी पड़ती है, चाहे वो एक महीना पड़े सिर्फ। तो वो अच्छी खासी पड़ती है और जिसको जो गुलाब होता है ना वो जितनी ठंड होती है ना उतना ही वो फूल देता है। और हमारी बैक पे थोड़ी धूप कम आती है, तो मेरा दिल था कि मैं बैक पे ऐसे पौधे लगवाऊं जो इंडोर होते हैं, ताकि जो है ना उसमें वो वहाँ पे बन भी जाएं और छाँव में चलने वाले हों। एक्चुअली हमारा जो बैक यार्ड है ना वहाँ पे कुछ यानी शायद धूप की कमी की वजह से है कि वहाँ पे तकरीबन राइट और लेफ्ट साइड पे तो अच्छी खासी घास हो जाती है, लेकिन बीच में उसके जो है ना एरिया उस पर घास नहीं होती है। ऐसे ऐसे फंगस नहीं लग जाती किसी चीज़ को, उस तरह मिट्टी को लग जाती है। तो बड़ी कोशिश की है उसको हम दोबारा से, मतलब कई दफ़ा हमने घास लगाने की कोशिश की, लेकिन वो जगह नहीं फिल होती है। तो इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे ना फाइन बजरी जो है ना वो डलवा देंगे और स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ऐसे कर लेंगे, तो आज जाके वो भी ले आएंगे। तो खैर जी मेरे हस्बैंड आ गए जब, तो फिर मैं नाश्ता ही कर रही थी तो वो आ गए थे। तो फिर हम लोग नर्सरी चले गए और ये बड़ी ज़बरदस्त नर्सरी है, यहाँ पे बहुत अच्छे फूल होते हैं हमारी यहाँ पे इस नर्सरी में। तो ये मुझे सामने जी गमले नज़र आए, ये मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने कहा चार एक गमले भी ले लूँगी, क्योंकि हमारे जो पहले वाले गमले हैं वो कुछ ख़राब हो चुके हैं। तो ख़राब इसलिए हो गए हैं कि पानी पहले ख़राब हो गया था, नमकीन, तो वो सारा जो सीमेंट था ना वो उतर चुका है उधर से। तो मैंने जो गमले बनाते हैं उनसे पूछा कि अगर ये ठीक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई तार सी होती है लोहे की, तो वो जब बन रहे होते हैं उसी टाइम ये बन सकते हैं, तो अब नहीं ये ठीक होंगे। तो मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, क्योंकि हमारे लॉन में बहुत बड़े बड़े गमले पड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं ठीक हो सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कुछ करके ना तो थोड़े बहुत ना हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं ना वहाँ से हम नए गमले उधर रख देते हैं, तो शिफ्ट कर देंगे पौधों को उनके अंदर। तो यहाँ पे कुछ पौधे ऐसे थे जो इंडोर थे, वो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये जो गुलदाउदी है ये चल जाता है छाँव में भी, तो इसको आप ना बैक यार्ड पे लगवा लो। फिर ये येलो मुझे बड़े अच्छे लगे, ऑरेंज थे और कोई ऐसे थे जिनके डबल कलर थे ना, बीच दो दो रंग के थे, वो मुझे बड़े अच्छे लगे, मैंने वो लिए। कुछ गुलाब के लिए और मैंने मनी प्लांट लिया। और इनके अंदर मैंने जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से फिल करवा ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसके अंदर कोई खाद वगैरह मिक्स करके तो माली खुद ही जो है ना पौधे लगा लेगा इसके अंदर। तो हम लोग ये है कि इनको फिर पेमेंट कर गए थे और ये हमारे घर ले आए थे सारे पौधे वगैरह। तो ये जी मेरा शाम को माली आ गया था और उसने अच्छी तरह से सारी मिट्टी जो थी वो चेंज की और बैक यार्ड पे पौधे वगैरह लगा दिए। तो
उससे मैंने पूछा कि अगर इस तरह फ़ाइन बजरी डलवाई जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मालियों को ज़्यादा पता होता है इन चीज़ का। उसने कहा हाँ जी, ये फ़ाइन बजरी बताया उसने कि कहाँ से मिलती है और आप लगवा लें इधर तो अच्छी लगेगी। क्योंकि हम लोग जब इस नर्सरी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ये यहाँ से नहीं मिलेगी हमारे पास से, ये आपको कोई उसने जगह बताई, किसी शॉप का नाम बताया मेरे हस्बैंड को कि वहाँ से आपको मिलेगी। तो हमने सोचा कि फिर आज तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल भी जाना था, तो हम कल या परसों जाकर ना वो फ़ाइन बजरी ले आएंगे। हाँ जी, तो ये पीछे आपको देच के पड़े नज़र आ रहे हैं ये मेरी जो है ना पीछे बैक वाला जो किचन है, वहाँ पे मेरी जो मेड जो मेरी हेल्पर है वो सारा साफ़ कर रही थी पीछे से अच्छी तरह से, और सारे किचन को। तो जो बर्तन वगैरह थे उसने सारे बाहर निकाल के रखे हुए थे ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो उसके बाद फिर जो है ना मैं, उसने बोला कि लगा दूँगी। तो जी उसके बाद जब ये पौधे वगैरह लग गए तो आपको पता है जब लग जाते हैं ना तो इतना प्यारा लॉन लगता है, यकीन करें ऐसे ऐसे शक्ल ही चेंज होती है पूरे लॉन की ना तो ये जी मेरे जो अगले वाला लॉन है, ये इधर भी उसने सारे लगा दिए ये गुलाब के, क्योंकि थोड़े से थे पहले, पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद फिर और मैं लेकर आई तो यहाँ पे उसने सारे लगा दिए और बड़े अच्छे लग रहे थे और खुशबू भी बड़ी अच्छी, और ख़ास कर ना रात को बड़ी अच्छी खुशबू आती है क्योंकि मैंने रात की रानी भी लगाई तो बड़ी बड़ी अच्छी सी ना खुशबू आती रहती है रात को। अच्छा, हम जितने भी फैमिली मेम्बर हैं ना, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हमें फूल पौधों से आप यकीन करें इतना प्यार है मैं आपको बता नहीं सकती। बड़े अच्छे लगते हैं फूल पौधे, बड़े ही अच्छे लगते हैं कि खुशबू आ रही होती है, लॉन बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हाँ जी, तो इसके बाद फिर मैं आ गई जी अपने किचन में, क्योंकि जिस वक्त मैं आई अपने किचन में तो उस टाइम गैस नहीं थी। मैंने सोचा कि पौधे लेकर आई तो मैंने कहा फटाफट ना मैं हांडी बना लेती हूँ, लेकिन उस टाइम गैस नहीं थी। तो अब जब ये पौधे वगैरह लग गए तो उसके बाद मैंने सोचा चले मैं अब गैस आ चुकी है तो चले जी हम स्टार्ट कर देते अपनी हांडी। तो इतने में जब मैंने हांडी रखी ना, आज हमने एक्चुअली पकाना था कद्दू गोश्त। तो कद्दू गोश्त जो है ना, मैंने सारे मसाले वगैरह डाले इसमें, मतलब गोश्त मैंने ये किया कि गोश्त में ना टमाटर, लहसुन, अदरक, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, मिर्च, हरा धनिया, सॉरी ग्रीन चिली और टमाटर वगैरह डाल के ना, तो मैंने इसको ऑयल डाल के थोड़ा सा पानी डाल के छुक छुक होने के लिए रख दिया। अच्छा जी, जब मैंने रखा ना तो इतने में ना मेरे जो मेरी अम्मी हैं उनकी कॉल आ गई। अच्छा, मैं उनके साथ बात करने लग गई तो जनाब जी मैं भूल गई बिल्कुल कि मैंने कुकर रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि मैं कमरे में चली गई। अच्छा, जब मुझे याद आया ना तो मैं तो भागी और मैंने कहा कि अब ये जो है ना गोश्त का फीते फीते हो चुका होगा खैर मैं भागम भाग गई और मैंने चूल्हा बंद किया, और मैंने जब उसको ओपन किया तो वो इतना नरम तो नहीं हुआ था लेकिन हो चुका हुआ था, क्योंकि अगर मैं उसमें कद्दू डाल के दोबारा से भूनती तो उसने बिल्कुल ही ख़राब हो जाना था, बिल्कुल बलीदा बन जाना था। खैर उसको मैंने अच्छी तरह से बड़ी मुश्किल से ढूंढ बोटियों को जो है ना मैंने निकाला। आपको पता ही है कितना मुश्किल होता है सब मसाले में से निकालना बोटियाँ। खैर मैंने वो फिर सारा गोश्त निकाला और साइड पे रखा, और फिर कद्दू डाल के ना मैंने उसको अच्छी तरह से फिर भूना। भूनने के बाद जब उसको अच्छी तरह से वो बन गया तो फिर लास्ट में मैंने जो है ना वो उसमें गोश्त डाल दिया। लेकिन ना आप यकीन करें, कभी कभी इंसान से ऐसे ऐसे ब्लेंडर होते हैं ना कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है कि ये मेरे से हुए हैं, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती थी। ये हाल आज मेरे साथ हुआ। अच्छा जी, रात को जब हमने खाना खाने लगे ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आज गोश्त कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं नरम हो गया हुआ। तो मैंने ना आज से कितने दिन पहले ना मेरे हस्बैंड ने ना मुझे कहा था कि गोश्त थोड़ा सा ना सख्त रखती हो, थोड़ा सा नरम किया करो ना। तो वो इतनी, क्योंकि गलती मेरी थी तो इतनी पुरानी बात जो थी ना मुझे याद आ गई। तो मैंने कहा जिस टाइम मैं सख्त गोश्त हो ना आप कहोगे नरम करो, जिस टाइम नरम हो तो आप कहते सख्त करो। आपकी वजह से तो मैंने नरम इसको इतना ज़्यादा सॉफ्ट की है। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि इंसान अपनी जो ब्लफ है ना वो छुपाने की कोशिश करता है। ये मेरे साथ आज हुआ। तो ये जी मैं कद्दू जो है वो अच्छी तरह से भून रही हूँ यहाँ पे, और एक्चुअली ना हमारे घर में कद्दू बिल्कुल मैश हुए हुए खाए जाते हैं, इसलिए कि मेरा जो बेटा है ना वो सब्ज़ी नहीं खाता, और ये वाहिद कद्दू ऐसी चीज़ हैं जो बिल्कुल मैश हो जाए ना वैसे लगता है जैसे कढ़ाई बनी हुई है गोश्त की ना, तो वो उसको पता नहीं चलता। तो वो मैं उसको ना आराम से दे देती हूँ तो वो खा लेता है, और टेस्टी भी। मैं कहती हूँ चलो कम अज़ कम ना सब्ज़ी भी उसके पेट में चली जाती है। तो चलें जी, ठीक है, मेरा आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।